तुर्की का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वजीर आजम से तुर्क सफीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है भारत ने ताहाल ताउन की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है अब्दाली मिसाइल में जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत पाकिस्तान की माशी कामयाबियां सबोताज करने के लिए ड्रामा कर रहा है। भारत को पता है अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG-ISPR कल सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात, रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। हैदराबाद और गिरदोनवा में मट्टी का तूफान। बारिश, छतें, दीवार, सोलर प्लेट्स गिरने से एक शख्स जाँ बहक 8 जख्मी। 140 फीडर ट्रिप कर गए। बिजली मुअत्तल। बखर में तेज बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद मुतासिर, अस्पताल मुंतकिल। भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए इकदाम करें। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है भारत की इल्ज़ाम तराशियां सिर्फ झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस को 9 रोज़ में 200 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। 9 दिन में 1000 से ज़ायद भारतीय परवाजें मुतासिर। भारतीय तैयारों को आधे भारत से होकर बहरा अरब से जाना पड़ रहा है। लंबे रूट से फ्यूल और दीगर दुगने अखराजात ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ कर रख दी। पाकिस्तान की भारतीय यूट्यूब पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तानी मिली नगमे से गूंज उठे। वजारत इत्तलात ने भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर पाकिस्तानी नगमे का इश्तिहार चलवा दिया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई। पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों का नुकसान होता है। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरियों पर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कहा है बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कशी की जा रही है। कई मकानों को धमाके से उड़ाकर कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस का नया शर्मनाक मंसूबा। गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का प्लान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मारने के बाद सरहद पार से आने वाले दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। ज़ेर हिरासत अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ और एतराफ़ जुर्म के बयान दिलाए जा सकते हैं। मकबूजा कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मकाम। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर जारी कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी में 1989 से अब तक 20 सहाफ़ी कत्ल हुए। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर में प्रेस की आज़ादी में तेज़ी से कमी आई। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, बेघर अफराद को घर की फ्राहमी कायद नवाज शरीफ का विजन है। नवाज शरीफ लोगों के घरों की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि 18वीं तरमीम से 17 शोबे सूबों को मुंतकिल हुए, जिसकी 1% भी निचली सतह पर मुंतकली नहीं हुई। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। वज़ीर आज़म की मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपोगेंडा कर रहा। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद प्रोपोगेंडे को नाकाम बना दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के इंतखाबात, कासिम खान सदर और गुलाम नबी चांडियो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। एक्सप्रेस ग्रुप के अयाज खान सीनियर नायब सदर बन गए। तनवीर शौकत को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान का सहाफ़ती सरहदों की तस्दीक शुदा खबरों के जरिए हिफाजत का अज़्म। सदर CPNE कासिम खान का कहना है, पीका के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। हुकूमत को इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम पर अमल करना होगा। उधर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अज़मा बुखारी और शर्जील इनाम यमन की 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। बॉक्सिंग के मैदान में भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को ज़ेर कर दिया। शहीर आफरीदी ने तरजोत सिंह को प्रोफेशनल कैटेगरी में हराया। भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह तीसरे ही राउंड में लड़खड़ा गए थे। थाईलैंड में होने वाली रैंकिंग फाइट में पाकिस्तान ने शिकस्त दी। कश्मीर में 11 लाख भारतीय फौज, फिर भी पहलगाम हो गया। बंद करो ड्रामेबाजी, फौज क्या कर रही है? क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। कहा, मीडिया पहलगाम में नहीं आना चाहिए, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं। गांधी, राजीव और इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं थे। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कहा, महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आप तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, हम और हमारी फ़ौज क्वालिटी में आपसे ज़्यादा है। हर दफ़ा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आलमी सतह पर आप तनहा हो चुके। पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर भारतीय पैरामिलिट्री का जवान बरतरफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के एहलकार की पाकिस्तानी खातून से शादी का इकदाम मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह है। पहलगाम वाकया दहशतगर्द मोदी का ड्रामा। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की शिरकत। कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मोदी के जाली ड्रामे का पोल खुल गया। मोदी सरकार के एजेंट्स की 30 अप्रैल और गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरा करवाने की कोशिश नाकाम। मोदी की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाकिस्तानी फनकारों की भारतीय जारियत की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान जारियत में पहल नहीं करेगा। अगर जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान बहरिया समंदरों की हिफाजत में मसरूफ। नेवी ने जदीद आबदोजों में भारत को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के पास कौन कौन सी आबदोजें हैं और किस सलाहियत की हामिल हैं, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेटर साजिद मीर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा रात 10 बजे अल्लामा इकबाल कॉलेज सियालकोट में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इजहार अफसोस। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान का भी अफसोस का इजहार। सीनियर नायब अमीर डॉक्टर अली मोहम्मद अबू तराब कायम मुकाम अमीर नामजद। क्या आप अफवाज के साथ भारत का मुकाबला करेंगे? गवर्नर सिंध का फारूक सत्तार से सवाल। फारूक सत्तार का दिलचस्प जवाब, कहा चाय पिलाकर करेंगे। गवर्नर सिंध की मोदी को वार्निंग, कहा प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, आंखें दिखाओगे तो निकाल देंगे। उधर MKM पाकिस्तान की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली, खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका के मोदी और भारत के खिलाफ नारे। राजनपुर में आंधी ने तबाही मचा दी। सोलर प्लेट्स गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। नथिया गली और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी। महकमा मौसमियात की आंधी और बारिश की पेशगोई। पंजाब में गर्द आलूद तूफान और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज और कल कराची समेत सूबे के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप पॉप बन गए। अमेरिकी सदर ने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में ट्रंप पॉप की तरह सफेद लिबास और मखसूस टोपी पहने नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवान होशियार, खबरदार। वर्दी में तस्वीर अपलोड करने पर पीका एक्ट लगेगा। कोई भी अफसर या अहलकार प्राइवेट अकाउंट पर पुलिस यूनिफॉर्म में तस्वीर अपलोड नहीं करेगा। IG पंजाब ने सोशल मीडिया से मुतालिक नई पॉलिसी जारी कर दी। बरतानवी शहजादे हैरी को अब घर और ख़ानदान की याद सताने लगी। कहते हैं नहीं मालूम मेरे वालिद के पास कितना वक्त है। मेरे और ख़ानदान के कुछ अफराद के दरमियान बहुत से इख्तलाफात रहे। अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मफाहमत करना पसंद करूँगा। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। अब तक नताइज के मुताबिक वज़ीर आज़म अल्बानीर को वाह से बरतरी। जीत के लिए 75 सीटें दरकार। अल्बानीर 85 सीटें जीत चुके। HBL PSL में सनसनीखेज मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। और पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी चौथी बार एमी अवार्ड के लिए नामजद। इस बार नामजदगी दस्तावेज़ फिल्म टर्निंग पॉइंट द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर के जरिए मिली। मोहम्मद अली नकवी ने कहा एमी अवार्ड के लिए एक बार फिर नामजद होना बहुत बड़ा एजाज़ है।